अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है कोमल और मैं एक ऐसी कंट्री में रहती हूँ जहाँ के बीचेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जहाँ के बीचेस पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और उस कंट्री में आजकल गर्मियाँ भी चल रही हैं तो टूरिज़म भी खूब है। आपने गेस तो कर ही लिया होगा। जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में ही रहती हूँ और उसकी भी मैं सबसे प्रीमियम सिटी में, जो कि बीचेस के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, यानी सिडनी में रहती हूँ। बच्चों की स्कूल हॉलीडेज़ चल रही हैं तो इसलिए हमारे बीच के ट्रिप्स भी कुछ फ्रीक्वेंट हुए हैं। मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ बीच की कुछ सेफ्टी टिप्स भी शेयर करूं और कुछ आपके साथ तैयारी भी शेयर कर लूं। सबसे पहले तो मैंने बच्चों की सारी बीच की सप्लाइज़ को अच्छी तरह से वॉश किया। हालांकि इन्होंने फिर गंदा हो जाना है, लेकिन गाड़ी में रखने से पहले इनको साफ़ करना भी ज़रूरी था। इस सारी सफाई को करने के बाद मैंने इसके टॉयज़ तो समेटे और उसके बाद मैंने कुछ और सामान पैक करना शुरू किया। ये जो आपको बीच कैडी या फिर एक बैग सा नज़र आ रहा है, ये रबर का बना हुआ है। ये मैंने केमार्ट से लिया है और ये काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि इसको साफ़ करना और धोना भी बहुत आसान है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये बीच का पोंचो। ये एक हुडेड टॉवल है जिसको मैंने पोंचो की शक्ल दी है। इसको मैंने खुद स्टिच किया था। बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने वेस्टर्न लेस से एक टॉवल लिया बच्चों का, जो कि हुडेड था, और उसकी साइड्स को मैं बंद करना चाह रही थी ताकि बच्चों को कपड़े चेंज कराना बीच पे आसान रहे और बच्चे ड्राई भी अच्छी तरह से हो जाएं। बात यह है कि बीच के बाथरूम्स काफ़ी गीले होते हैं, काफ़ी सैंडी भी होते हैं, तो अगर आपने वहाँ पे बच्चों को कपड़े नहीं चेंज कराने तो फिर जो आमतौर पे हुडेड टॉवल्स मिलते हैं वो साइड से खुले होते हैं, तो बच्चों की प्राइवेसी ज़ाहिर सी बात है अफेक्ट होती है। मैंने लिया एक हुडेड टॉवल और उसकी बस एंड पे मैंने थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी और आर्म पे होल्स छोड़ दिए और बाकी साइड पे सिलाई कर दिया सिलाई मशीन से। तो वो एक तरह की एक शर्ट, एक पोंचो सा बन गया जो कि बच्चे पहन के बगैर किसी ज़िद, बगैर किसी मसले के बड़े आराम से अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं और अगर इसी को भी पहने रखें तो ड्राई भी हो जाते हैं जब वो गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी भी गंदी नहीं होती। तो मैंने ये सोचा कि ये मेरी तो ज़रूरत ईजाद की माँ है के तहत ये वाला टॉवल स्टिच हो गया था। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, हो सकता है कि आप लोगों को किसी को की आइडिया पसंद आ जाए। फिर इसके अलावा वैसे भी जो एडल्ट पोंचोज मिलते हैं वो 3 गुना प्राइस के होते हैं और साइज़ भी आपके बच्चों के अकॉर्डिंग ना हो, और जो किड्स पोंचो मिलते हैं वो काफ़ी टाइट से होते हैं तो उसमें भी बच्चे उतने कंफर्टेबल नहीं होते। इसलिए ये मुझे एक अच्छी ऑप्शन लगी है। ये बच्चों का ही हुडेड टॉवल, लेकिन क्योंकि खुला डुला था और मैंने साइड पे स्टिचिंग की तो इसलिए काफ़ी कन्वीनियंट है। इसके अलावा ये सैंड फ्री टॉवल्स पैक किए, बाकी सामान भी मैंने पैक किया, लेकिन वो मैं आपके साथ एक और वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हम अभी जा रहे हैं सिडनी के नॉर्दर्न बीचेस की तरफ। वो देखो सामने बीच नज़र आ रहा है, सामने बीच नज़र आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है। जब हम ऑस्ट्रेलिया में मूव हुए थे तो हम सिडनी के नॉर्दर्न बीचेस पे मूव हुए थे, यानी कि हमने जो सबसे पहला घर रेंट पे लिया था वो नॉर्दर्न बीचेस में लिया था, इसलिए ये हमारे दिल के काफ़ी करीब है। नॉर्दर्न बीचेस में बेशुमार बीचेस हैं, लेकिन सबसे पहले हम गए मैनली बीच। मैनली बीच जो है ये मशहूर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं, इसमें मार्केट्स हैं, हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ की एक वाइब है, यहाँ पे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, अच्छे आइसक्रीम स्पॉट्स हैं, इसलिए काफ़ी लोग इधर आना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये भी कि इधर 2 घंटे की पार्किंग भी फ्री है, तो बहुत ज़्यादा लोग इधर आते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं और अपनी फैमिली को भी इधर लेके आते हैं। हम जब इधर गए तो यहाँ पे बहुत रश था। इसके अलावा इधर ब्लू बॉटल फ़िश भी थी। हवा बहुत थी जिसकी वजह से लहरें भी बहुत तेज़ थीं। उन हवा और लहरों की वजह से ब्लू बॉटल जो है वो सारी रेत पे आ रही थी। ब्लू बॉटल वैसे तो कोई इतनी हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब आपके पाँव को टच करती है या आपकी कहीं भी जल्द को टच करती है तो वहाँ पे बहुत जलन होती है, बहुत शदीद जलन होती है, जो कि कुछ देर में खुद ही सेटल हो जाती है। लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको अवॉइड ही करें। हम 2 घंटे के करीब तो इस बीच पे ठहरे, लेकिन इसके बाद हम मूव कर गए एक और बीच की तरफ। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ सेफ्टी टिप्स भी शेयर करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि जब भी किसी बीच पे या थीम पार्क में या किसी जगह पे आप अपने बच्चों के साथ आएँ तो अपने छोटे बच्चों के हाथ पे आपको एक ऐसा बैंड पहना दें जिसके ऊपर आपका फ़ोन नंबर लिखा हो, क्योंकि अगर बच्चा खुदा ना खास्ता अलग हो जाए तो कई दफ़ा पैनिक होकर भी वो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं दे पाता। अगर बच्चे की लिस्ट पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या फ़ोन नंबर होगा तो ढूंढने वाले अफराद के लिए आसान हो जाएगा कि वह आपसे कांटेक्ट कर सकें और आपका बच्चा आपके पास वापस आ सके।
इसके अलावा एक और टिप ये है कि आप अपने बच्चे को बता दें कि उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, कि अगर वो गुम होते हैं तो उन्होंने किससे मदद हासिल करनी है, लाइफ गार्ड्स की पहचान भी करा दें। थोड़ी देर मैनली बीच पे रुकने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम फ्रेश वाटर बीच की तरफ चलते हैं। ये आपको फ़िलहाल जो मैं मनाज़िर दिखा रही हूँ ये मैनली बीच के ही हैं। है ना खूबसूरत सी वाइब। फ़्रेश वाटर बीच हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हम फ़्रेश वाटर बीच पे ही रहते थे। फ़्रेश वाटर बीच एक बहुत छोटा सा बीच है जो कि सर्फिंग के लिए बहुत मशहूर है और इतना खूबसूरत बीच है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को नहीं इसका पता, या फिर जो है क्योंकि यहाँ मार्केट नहीं है, कैफ़ेज़ नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते। लेकिन मुझे ये बीच इसलिए भी पसंद है कि ये ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता। एक और जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि बच्चों को हमेशा बताएं कि उन्होंने स्विमिंग कहाँ पे करनी है। उन्होंने स्विमिंग हमेशा फ्लैग्स वाले एरिया के बीच में ही करनी है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे भी उन्होंने फ्लैग्स लगाए होते हैं वहाँ पे लाइफ गार्ड मौजूद होते हैं, वहाँ पे जो है पेट्रोल कर रही होती है एक सेफ्टी टीम और उनकी नज़र में होते हैं बच्चे। उसके अलावा वहाँ पे ज़्यादा कह लें कि लोग भी मौजूद होते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर बच्चा आपका डूबने लगे तो कोई तो होगा जो उसको हेल्प कर सकेगा। यहाँ पे बच्चों ने फ़्रेश वाटर पे खेला, पहले सॉकर, यासर के साथ सॉकर खेली और उसके बाद जब इन्होंने फ़ुटबॉल खेल लिया तो हमने सोचा कि चलो इनको लेके चलते हैं रॉक पूल की तरफ। फ़्रेश वाटर बीच का रॉक पूल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस तरह के रॉक पूल तकरीबन हर बीच पे मौजूद हैं और मैं ये समझती हूँ कि खुले पानी में ज़्यादा आगे जाके स्विमिंग करने की बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि बच्चों को रॉक पूल में ही स्विमिंग अलाउ की जाए। मैं आजकल बहुत किस्से पढ़ रही हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, न्यूज़ पढ़ रही हूँ कि आजकल बहुत बच्चे बेचारे डूब जाते हैं। लहरों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हवाएं बहुत चल रही हैं और कोई ज़रा सी भी एक तेज़ लहर आई तो 1 मिनट की बात है और माँ बाप का सारी ज़िंदगी का नुकसान। इसलिए बेहतर ये है कि बच्चे ना ही जाएं पानी में ज़्यादा आगे और रॉक पूल में ही जाके स्विमिंग करें। रॉक पूल पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये बड़ा खूबसूरत सा रास्ता बना हुआ है जो कि आप कह लें कि बड़ा सेफ़ सा है, एक पाथ बना हुआ है जो पहाड़ के साथ साथ उन्होंने बनाया हुआ है, ग्रिल भी लगाई हुई है। तो मामा बाबा तो इसी रास्ते से ऊपर गए थे, लेकिन उसके अलावा एक नीचे से पत्थरों से जाने वाला रास्ता भी है। See you at the pool. See you at the pool. आजा मुझे। मुझे और यासर भी उसी पाथ से गए थे, जबकि मैं और मुस्तफ़ा नीचे से गए थे क्योंकि मैंने आपसे कहा ना बच्चे डेयरिंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, लेकिन उन पे नज़र रखना बेइंतहा ज़रूरी है। एक नज़र हटी और बच्चों ने एडवेंचर करने का इरादा किया कि वो बच्चे ये समझते हैं, वो अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम सेफ़ रहेंगे, लेकिन पानी जब तेज़ हो तो उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। इसलिए बेहतर यही है कि हम उनके साथ साथ रहें। तो मैं बस मुस्तफ़ा के साथ इस रास्ते से रॉक पूल की तरफ चल पड़ी, पर अच्छा ही किया क्योंकि क्या हसीन नज़ारे थे। पत्थरों के रंग इतने खूबसूरत थे और ये देखें ये लहरें, इन्होंने पत्थरों पे लग लग के पत्थरों की तो शक्ल ही बदल के रखती है। पत्थरों के ऊपर इन लहरों के टकराव के ऐसे निशान हैं कि वो बहुत ही हसीन लगते हैं। बस हम इधर से चलते चलते जो है इस रॉक पूल वाली जगह पे पहुंच गए, जहाँ से तो समंदर का नज़ारा ही बहुत प्यारा था। समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ पे समंदर ख़त्म हो रहा है, कहाँ से आसमान शुरू हो रहा है, और बहुत ही हसीन जगह है ये। इस जगह को देख के मुझे बहुत प्यारी यादें वापस मेरे दिमाग में आ गई, क्योंकि जब हम यहाँ पे रहते थे तो हमारा तो रोज़ का इधर आना होता था। हम लोगों के लिए एक तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बीच था, और लेकिन तब मुज्तबा पैदा नहीं हुआ था, मुज्तबा बहुत छोटा सा था। तो हम तकरीबन रोज़ इधर आ जाते थे और इधर टाइम स्पेंड करते थे और ये खूबसूरत मनाज़िर जो हैं एंजॉय करते थे। आज हम जो हैं एज़ अ फैमिली दोबारा इधर आए हुए थे और यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये जो रॉक पूल है ये मैं भी आपको दिखाऊंगी जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसके अंदर मेरे ख़्याल में तो स्विमिंग करनी चाहिए और जो कि बहुत सेफ़ भी है, और जाहिर सी बात है आपको समंदर की फ़ील भी आ जाती है, लेकिन जो है आप सेफ़ भी रहते हैं। मुझे पूरा गीला कर दिया और मेरे ऊपर जो है ना मेंढक बन के चिपक गया था। What is happening to you? मुस्तफ़ा यहाँ पे स्विमिंग करता रहा
और हम लोग एंजॉय करते रहे नज़ारों को भी और बच्चों को खेलता देख के भी एंजॉय करते रहे। स्विमिंग एक ऐसा स्किल है जो कि मेरे ख्याल में हर बच्चे को ही आना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी भी है इसमें और इसके अलावा एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। खैर मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं ये सारे के सारे हसीन नज़ारे आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं। ये खूबसूरत सा बीच, शाम का वक्त हो रहा था और सनसेट करीब आ रहा था, लहरें और तेज़ हो रही थीं, लेकिन हमारा तो दिल ही नहीं भर रहा था। ये देखें, ये कितना खूबसूरत मंज़र है, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। और मैं जिधर तक आगे जा सकी वहाँ तक मैं गई, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपको दिखाना चाहती थी और आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। हम अपने लिए क्योंकि सैंडविचेस वगैरह साथ ही बना लाए थे, तो वो हम लोगों ने यहीं पे बैठ के एंजॉय भी कर लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने बस बच्चों को वाइंड अप करना शुरू किया कि जल्दी से शावर्स लो और उसके बाद वापस चलने की तैयारी करें, क्योंकि रात का वक्त हो रहा था। आप ये देखें, ये चट्टानें, इनको जो है वक्त ने, लहरों ने, हालात ने कैसे कटाव दिए हुए हैं, कैसे रंग दिए हुए हैं, और ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। और बीच का सनसेट तो एक ऐसा मंज़र है जो कि इंसान जो है जितना भी देख ले उतना ही कम है। इतना खूबसूरत मंज़र कि बस मैं क्या ही बताऊं। इसके बाद बस हम सब वापस नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गए, और मुझे तो ये वाला रास्ता बड़ा ही पसंद आया, क्योंकि हर बंदा जो है वो टॉप तक जा सकता है, ऊपर से नज़ारा कर सकता है, रॉक पूल तक जा सकता है। उन्होंने सबका ख्याल किया हुआ है। अगर कोई नीचे से जाना चाहता है तो वो नीचे से जाए, लेकिन अगर कोई सेफ़ रास्ता लेना चाहता है तो वो ले ले भले। अब लहरें जो हैं वो तेज़ होती जा रही थी, हवा भी ठंडी होती जा रही थी, तो बस अब निकलने का वक्त आ गया था। मुझे बीच पे चीज़ों का रिफ़्लेक्शन बहुत पसंद है, बहुत फ़ैसिनेट करता है, और मैं उसको भी ज़रूर कैप्चर करती हूँ। इसीलिए यहाँ पे ये सीगल्स मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और उनका रिफ़्लेक्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट कर रहा था। ऐसे जैसे ऊपर नीचे चल रहे हैं, हर चीज़ का अक्स जो है वो पानी में नज़र आ रहा है, जैसे पानी भी एक शीशा ही है। जब हम वहाँ से निकले तो हम लोगों ने सोचा पुरानी यादें ताज़ा की जाएं, और हम वहाँ पे ड्राइव करते रहे, और मामा बाबा को हमने कल बीच का भी खूबसूरत व्यू दिखाया। बस इसी तरह हम थोड़ी देर सबर्ब में, इधर की सबर्ब्स में ड्राइव करते रहे, और साथ ही साथ ये सूरज ढल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान को आग लगी हुई है। चलती गाड़ी से ये मनाजिर लिए, लेकिन आपको दिखाने भी लाजिम थे। ऐसे ही फिरते फिरते बच्चों ने एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ नोटिस की। बच्चों ने हमसे पूछा ये ब्लू बिन किस लिए है? आमतौर पे तो होते हैं रेड, येलो और ग्रीन बिन्स। फिर हमने कुछ रिसर्च की तो पता चला यहाँ पे एक्स्ट्रा बिन मिलता है। ब्लू बिन है पेपर और कार्डबोर्ड के लिए, जबकि येलो बिन है हर किस्म की रिसाइकलिंग के लिए। इसके अलावा इनको ग्रीन बिन्स भी 2 मिलते हैं जो कि गार्डन वेस्ट के लिए हैं, और रेड बिन है जनरल वेस्ट के लिए। ड्राइव बहुत ही प्यारी थी, और रास्ते में आया ये खूबसूरत सा स्पिट ब्रिज। ये खुल जाता है जब इन जैसे बड़ी बड़ी शिप्स गुजरनी होती हैं, ये बीच में से खुल जाता है। बहुत अच्छा दिन गुजार के हम लोग पहुँचे घर। घर जाके हम सब लोगों ने शावर लिया, डिनर किया, सब चीज़ें समेटी, और मुझे तो स्टोरी सुने बगैर सो ही नहीं सकता, तो उसके लिए वो पहुँच गया अपने ग्रैंडपा के पास, और वहाँ पे उसने अपने ग्रैंडपा से बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनी। So he knows it too well. Whose ball is this, Grandpa? It was your mom's. Let's play. Time for a story before you go home, Spot. 2 stories. So he's not happy with one. He's wanting 2 stories. So you had 2. 1 and 2. So you are the Spot. I found you.
इसके साथ ही मुझे का स्टोरी टाइम भी ख़त्म हुआ और मेरी कहानी भी ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो पसंद की। अगर आपने इसको पसंद किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।